हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। ये वीडियो अप्रैल मंथ का पीएनएल वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर अब जैसे कि ऑलरेडी आप देख रहे हो, अप्रैल मंथ का मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 टू 30 अप्रैल 2023 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर 4500 का मैंने लॉस किया है यहाँ पे बुक अप्रैल मंथ में, और 7500 का बहुत ज़्यादा चार्जेस है, क्योंकि जितना क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था अकॉर्डिंगली 7500 काफ़ी ज़्यादा है चार्जेस, और टोटल मिला के 12,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट हुए इस महीने मेरे, और उसके चलते थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कभी कभी ज़्यादा हुआ है। उसी के चलते यहाँ पे 7.5K का अराउंड मेरा चार्जेस एंड टैक्सेस भी लग गया है। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 4-5 हज़ार बीच में कहीं होता, और मैं इस महीने अराउंड 1 से 2 लॉट ही कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, जैन फेब के बाद मेरा जो 1 लॉट 2 लॉट में बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा था पीएनएल, आपको दिखाया था मैंने। तो मार्च में मुझे अच्छा सेटबैक वहाँ पे लगा था। क्योंकि जनवरी फरवरी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि सेलिंग मार्केट था, मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ, सेलिंग मेरा स्ट्रेंथ ही है, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने पहले बताया है। उसके बाद मार्च में थोड़ा सा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, और कभी कभी मैं क्वांटिटी ज़्यादा कर लेता था, और जैसे की वजह से मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होने लगा, तो मैं मार्च में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर अप्रैल मंथ में मैंने फिर से अच्छे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया इस मंथ। लेकिन इतना सारा स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद भी मैं अच्छे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर पाया, और लॉसेस को मैं अपने मिनिमाइज कर पाया। वही मेरा अचीवमेंट है इस महीने। कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस वाइज आप देखेंगे, यहाँ पर मेरा बड़ा लॉस कभी भी नहीं हुआ है, एक्सेप्ट दिस डे ऑन 26 अप्रैल। मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी का इशू यहाँ पे हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस देने के बाद कंटिन्यूस लॉसेस में, क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ लॉसेस में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीएनएल वाइज बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे लॉस आपको नहीं दिखा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंटिन्यूस एसएल हिट होने के बाद भी कभी कभी साइकोलॉजी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो उसी के चलते मेरा यहाँ पर 5400 का लॉस हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा हाईएस्ट लॉस है 5400 का। और यहाँ पर देखेंगे तो 11 अप्रैल को मेरा एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था 17,390, 17,400 के आसपास का। तो स्टिल मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लॉस वाइज देखेंगे तो बड़ा लॉस यहाँ पे मैं ऐसे देखता हूँ पीएनएल को, कि अगर कोई भी मंथ मेरा प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है, अगर सबसे बड़ा लॉस जो हो उस महीने का उससे ज़्यादा है सबसे बड़ा प्रॉफिट, तो मैंने ट्रेड अच्छा किया उस महीने मोर और लेस। तो यहाँ पे 5400 का अगेंस्ट मेरा ये 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। वैसे मैं देख रहा हूँ इसको 17,400 के आसपास, तो क्लोज टू ये 3 टाइम्स का इस प्रॉफिट हुआ है जहाँ पे हुआ है। एक यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हुआ है, इसी प्रॉफिट ने मुझे पूरा मंथ सेव करके रखा है। क्योंकि यहाँ पर बाकी लॉसेस अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे 15 से 2000 के आसपास रिस्क लेने का प्लान कर रहा था इस महीने पूरे पर डे का, तो मैंने वैसे ही कोशिश किया। और ये देखिए यहाँ पर 1600 का लॉस, यहाँ पर 780, 1380, यहाँ पर एक 2800 का हुआ, यहाँ पर एक 2700 का अगेन हुआ, यहाँ पे 1900 का प्रॉफिट, फिर 1500, 1700, 1800, यहाँ पे 2100 का। तो 2-3 दिन कहीं मेरा 2000-2500 के ऊपर गया, लेकिन मोस्टली मैं 1700 से या फिर 1500 से 2000 के बीच में प्रॉफिट अपना जो लॉस है उसको रखने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर 960 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 950 का हुआ। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स उसके चलते कभी कभी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मेरा ये 7500 का यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस लग गया। क्योंकि लॉस वाइज ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, 4500 बहुत छोटा ही है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अगर फंड देखो, मैं कितना फंड यूज़ कर रहा था इस महीने, मैं क्लोज टू 3 लाख का फंड यहाँ पे यूज़ कर रहा था, जो कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे 3 लाख के फंड के अगेंस्ट यहाँ पे क्लोज टू 1.5 या फिर 3 to 4% यहाँ पे चार्जेस टैक्सेस मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जब हमने जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था, हमने 20-25% का भी आरओआई यहाँ पे जनरेट किया था। तो अगर उतना आरओआई हम टारगेट करते हैं तो यहाँ पे 3-4-5% का ड्रॉडाउन भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। सो इस मंथ के पीएनएल में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने है नहीं। इस महीने जनरल में मैंने एक चीज़ ऐड किया था जो कि जनरल में नहीं करता हूँ। मेरे एक कम्युनिटी के अंदर एक ट्रेडर है, को ट्रेडर मेरे। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया था कि अगर जिस दिन आप अच्छा परफॉर्म करते हो उस दिन आप अपने खुद को एक 0.1 स्कोर दो, जो कि डिसिप्लिन स्कोर जैसे मंथ एंड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे जर्नलिंग का स्टाइल आपको चाहिए तो मैं आपको एक और वीडियो बना के जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या उसमें लॉक करना चाहिए, और मैं पर्सनली कैसे जर्नल बनाता हूँ और उसका क्या फ़ायदा होता है, वो आपको मैं वीडियो बना के डिटेल में दे सकता हूँ। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर वैसा आपको कोई जर्नलिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए तो। उसमें जिस दिन आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं तो 1 स्कोर करना है, और जिस दिन डिसिप्लिन आपका ब्रेक होता है वहाँ पे आपको 0 स्कोर करना है। तो मंथ एंड में आप कितने दिन डिसिप्लिन रहे और परसेंटेज आपका क्या रहा है, अराउंड 70 to 80% मैंने वहाँ पर टारगेट रखा था। तो अराउंड 75% कुछ डिसिप्लिन स्कोर रहा है मेरा। क्योंकि प्रॉफिट हो लॉस, क्योंकि प्रॉफिट के दिन भी आप
इनडिसिप्लिन हो सकते हो एंड लॉस के दिन भी आप डिसिप्लिन हो सकते हो, क्योंकि ये सारे दिन जो आप देख रहे हो 1700-1800 का, ये मेरे सारे डिसिप्लिन डेज ही हैं, क्योंकि मैंने जितना टारगेट प्लान किया, मैंने लॉस इतना करना है, मेरा लॉस का टारगेट है, तो उस दिन उतने में अगर मैं क्लोज करता हूँ ट्रेडिंग अपना, सो मेरा एक डिसिप्लिन डे हो गया है और मैं पीसफुली उस दिन में सो जाता हूँ। अगर ये इतना बड़ा प्रॉफिट करके 17,400 का मैं अगर इनडिसिप्लिन होकर या फिर 15 ट्रेड लेके मैं इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं हो उसका, और ये मेरा इनडिसिप्लिन डे में माना जाएगा, ऐसा अगर ट्रेड कभी कुछ होता है तो। सो इसलिए नॉट एग्जैक्टली दिस वन, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ये मेरा इनडिसिप्लिन डे था या कुछ था, तो इसलिए प्रॉफिट होता है तो वो सही है, वो ऐसा नहीं है, या फिर लॉस होता है वो गलत है, वैसा भी नहीं है। सो ट्रेडिंग बहुत एक ट्रिकी प्रोफेशन है, जहाँ पे आपको खुद को डिसाइड करना है आप कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बताने वाला है नहीं। जैसे हम स्कूल में थे, हम अगर कोई आंसर कहीं पे गलत लिखते थे तो हमारे पास टीचर होते थे, वो आंसर शीट से हमें बताते थे कि आंसर गलत है तो आपको मार्क कम मिलता है, या फिर सही है तो वहाँ पे मार्क आपको सही मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ही खुद को डिसाइड करना है, और आपके जो साइकोलॉजी के साथ अगर मार्केट अलाइन नहीं है तो आप वहाँ पे गलत परफॉर्म करोगे, और वो आपको पता चल जाएगा, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाओगे, और वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। सो प्रॉफिट लॉस कभी भी मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है आपका डिसिप्लिन, और ये मेरा एक सबसे बड़ा टेकअप है इस मंथ का। सो आई होप मे का मंथ जो है, मैं फर्स्ट वीक में थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन। सो सेकेंड वीक के ऑनवर्ड्स हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं मे का मंथ कैसे रहता है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इट डजंट मैटर, मैं जैसे कि आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 17,400 का, ये भी मैंने प्लान नहीं किया था, या फिर ये जो यहाँ पे देखिए लॉसेस, ये भी मैंने प्लान नहीं किया था, क्योंकि जब मंथ कोई स्टार्ट होता है तो हम ट्राई करते हैं कि डिसिप्लिन रहे, क्या इस महीने कोई प्रॉफिट बनाए या फिर ब्रेक इवन महीना रहे, बहुत बड़ा लॉस ना दे, वो प्लान करके हम स्टार्ट करते हैं कोई भी मंथ। सो वैसा ही प्लान करके मे का मंथ भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आपका भी ये मे का मंथ अच्छा रहे, और इस वीडियो से अगर आपको सीखने मिला, so let me know in the comment section and like this video. Thank you for watching. Bye bye.